हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर आए हैं। आप लोगों को मैं इसमें 5 सेकंड का समय दूंगा। आप ये जांच लीजिए कि आपके इसमें से टोटल कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। टोटल जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है। आप कोशिश करिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही जाएँ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन नोट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अपना टेस्ट देने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग देर ना करते शुरू करते हैं। जो भी लोग नए हैं और वो जीएस और मैथ की अच्छी क्लास चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, चलिए बताइए। मैं 5 सेकंड का सिर्फ समय दूंगा आपको। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 565। ठीक है, स्वतंत्रता के समय 565 रजवाड़े थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों के बारे में बताया गया है? बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। देखो, जो आपकी 12 अनुसूचियां हैं, इन 12 अनुसूचियों को आपको याद करना है। अगर आपको नहीं याद होगा तो हमसे कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपके लिए इसकी ट्रिक ले आएंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें तो संघ और राज्यों के बारे में पहली अनुसूची बताती है। ठीक है, जो संघ यानी जो आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में पहली अनुसूची है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चौधरी चरण सिंह। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो संसद में नहीं आए बिना ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। यहां तक याद रखिएगा। बाकी मोरारजी देसाई की बात करें तो ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि आपको भी पता है कि कांग्रेस का शासन आजाद होने के बाद कई बार चला था। ये पहले ऐसे शासन मतलब ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी पॉलिटी में आपको कुछ अगर परेशानी है तो पॉलिटी की हम लोगों ने 300 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर ली है। आप उसको जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जो इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन है 2015 से 2019 में आए हुए, वो लोग जरूर देखें जो नए जुड़े हैं हमसे। बाकी पुराने बच्चे तो सारे देख चुके होंगे। चलिए, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च न्यायालय। जो जिला न्यायाधीश होता है वो उच्च न्यायालय के अधीन होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप समझते हुए चलिए। नोट वोट करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर है? चलिए, लोकसभा के लिए सबसे पहला आम चुनाव कब आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1950 से 1951 में पहली लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव हुआ था। क्लियर है यहां तक? चलिए, 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध है? ठीक है, बताइए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन लॉक कर लिया होगा ऑप्शन। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, यानी अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम के बच्चे जो हैं वो किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। बाकी जो अनुच्छेद 19 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित है बोलने की स्वतंत्रता से। क्लियर है? चलिए, संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन आहूत करता है? आहूत यानी कौन बुलाता है, आपको बताना है। चलिए, इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। क्यों बुलाता है? जब किसी बिल पर मतभेद हो जाए, यानी मतभेद का मतलब है जब राज्यसभा ने किसी बिल को पास कर दिया लेकिन लोकसभा ने उसको नहीं पास किया, ठीक है, यानी दोनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? तो 108 अनुच्छेद के तहत बुलाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोग कर चुके हैं। आर्टिकल की भी क्लास आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से भी आप पढ़ लीजिएगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है,
कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। यानी जब भी लोकसभा का कोई सत्र चलेगा तो जो कुल लोकसभा में जो सदस्य होंगे, यानी मान लीजिए 40 सदस्य हैं टोटल, तो उसका 1/10 कितना हो जाएगा, यानी 4 सदस्य जब तक नहीं रहेंगे हॉल में तब तक ये नहीं चलेगा लोकसभा का सत्र। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए, निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? कौन राज्यों की सीमाओं को बढ़ा सकता है, घटा सकता है? ठीक है, तो ये संबंधित है आपके संसद से। संसद अनुच्छेद 3 के तहत सीमाओं का विस्तार कर सकता है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। मुझे उम्मीद है कि आपके 9 में से 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तक सही गए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरी क्लासेस को देखी होगी, उनके 9 में 9 भी सही होंगे। तो आप भी अगर चाहते हो कि आपकी पॉलिटी स्ट्रांग हो जाए तो आपको 300 क्वेश्चन की सीरीज मेरी जरूर देखनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये भी क्वेश्चन सही, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बात किया है कि आरटीआई जो है ये कब पारित हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2005। आरटीआई 2005 में पारित हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका पीआईएल कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है? बताइए, पीआईएल का नाम तो सुना ही होगा ना। ये कहां पेश की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या दोनों में, या केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों में। यानी जो पीआईएल होती है ये आपकी दोनों न्यायालय में की जा सकती है, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? देखो, सबको ये चीज तो पता होता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लेकिन ये पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो लोग गलत करते हैं एग्जाम में। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम अनंत सैनम अयंगर। ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है ना? तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित है? बताइए। तो इसको थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन, तो आप ऊपर का क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है, आपको सही बताना है। अनुच्छेद 19B किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, 19E संघ बनाने का अधिकार, 19G शांतिपूर्ण रूप से और बिना हथियारों को एकत्रित होने का अधिकार, या अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19A। ये सही है, बाकी के सारे जो ऑप्शन हैं ये गलत है। 19A में ही भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। क्लियर है? यहां तक आप क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये बड़ा है, स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा आपके। ठीक है, तो ये आपके इसमें सही बताना था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। ठीक है, बिल्कुल परेशान न होइए, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है? चलिए, देखो, पॉलिटी में जो आर्टिकल होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर जो लोग भी आर्टिकल की वीडियो मेरी नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी। आप आर्टिकल से जो हमने टॉप 100 क्वेश्चन कराए हैं वो आपको मिल जाएगी। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है। आर्टिकल 52 में यह कहा जाता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 61 ये बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपके 3 याद रखने हैं यहां से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 44। ठीक है, ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की 12 से ऊपर ही क्वेश्चन सही गए होंगे। जिनके भी 12 से ऊपर क्वेश्चन सही हैं 15 में से, वो लोग पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं और वो अच्छा स्कोर करेंगे आने वाले एग्जाम में। बाकी जिनके 12 से कम है उनको थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है, आपका भी हो जाएगा। आप भी लगे रहिए, जुड़े रहिए हमसे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए।
आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जगजीवन राम। जगजीवन राम 1971 के युद्ध के समय जब भारत के रक्षा मंत्री थे तो उस समय पर ये रक्षा मंत्री थे। क्लियर है ना? जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया ये। तो आपको ये नाम आपको याद रखना है, जस्टिस रामस्वामी। जस्टिस रामस्वामी पहले ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था। क्लियर है? याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी पीडीएफ मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये होता है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन। चलिए, ये फुल फॉर्म है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है या लागू कर सकता है? बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 123। 123 के तहत राष्ट्रपति जो होता है अध्यादेश जारी करता है, 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद मादक पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाता है? यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो शराब पर रोक लगाता है? ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 47। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आंसर की भी आपको इसकी मिल जाएगी। जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी जाएगी। बाकी आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। कल से हम लोगों की 300 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है साइंस की। फिर से बता देता हूं आपको, साइंस की सीरीज चल रही है कल से हम लोगों की 300 क्वेश्चंस की। तो आप लोग उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भाई हमारे या जो बहनें हमारी जो यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं, सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कभी भी जीएस में कोई परेशानी ना हो। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।